नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आ चुके हैं और 336 लोगों की मौत हो गई है। अब कुल मरीजों की संख्या 3,80,532 हो गई है। कोरोना से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात, पिछले 24 घंटे के अंदर 10,386 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों का कुल आंकड़ा 2,04,711 हो गया है। अभी देश में 1,63,248 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 8,726 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,877 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 65 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की कुल संख्या 49,969 हो गई है। इनमें से 21,314 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 1,969 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश में 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की संभावना है। बता दें, कोरोना वायरस महामारी के कारण 18 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने कर्नाटक से 4 सीटों और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से एक सीट के लिए चुनाव करवाने की घोषणा की थी। राज्यसभा की 19 सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4, मध्य प्रदेश, राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय से एक सीट पर चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाल दिया है। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी नेता कमलनाथ से मुलाकात भी की है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कौन कौन सी जगहों पर ये चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं गुजरात की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंड में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मेघालय की अगर बात की जाए तो यहां पर 1 सीट पर वोटिंग जो है वो हो रही है। फिलहाल चुनाव हो रहे हैं। अब किस तरीके से आने वाले समय में किस पार्टी के हाथ में जीत होगी वो देखने वाला समय जो है वो बताएगा। लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। खबरों के मुताबिक चीनी ने 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा कर लिया गया है। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। सेना ने गुरुवार को अपने बयान में कहा था कि इस कार्रवाई में कोई भारतीय सैनिक लापता नहीं है। हालांकि सेना की ओर से यह बयान नहीं जारी किया गया है कि कोई जवान बंधक बनाया गया था या नहीं, लेकिन खबरों के अनुसार चीनी सेना ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन बाद रिहा कर लिया गया है। इससे पहले जुलाई 1962 में चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था। गलवान घाटी में युद्ध के दौरान करीब 30 भारतीय जवान शहीद हुए थे और दर्जनों जवानों को चीनी सेना ने पकड़ लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को लोगों से चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय में दैनिक इस्तेमाल के लिए कोई भी चीनी उत्पाद नहीं खरीदे। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने के बीच पासवान का यह बयान सामने आया है। पासवान ने कहा, मैं हर किसी से अपील करना चाहता हूं कि चीन जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, हम सभी चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन से आयात किए गए उत्पादों पर भारतीय मानक यानी कि तमाम जो चीजें हैं वहां के गुणवत्ता नियमों को कड़ाई से लागू करे। चीन के 14 पड़ोसी देशों में से एक तिब्बत भी है। चीन का यह पड़ोसी देश भी चीन से परेशान है, जिसके चलते चीन के खिलाफ तिब्बत का दर्द सामने आ ही जाता है। जब चीन को गलवान पर अपना दावा करते तिब्बत से सुना तो उसने तुरंत इसका विरोध किया और कहा कि गलवान चीन का हिस्सा नहीं है, भारत के लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है। तिब्बत के पीएम लोब्संग सांगेक ने चीन के गलवान पर दावे का सीधा विरोध कर दिया। इस विरोध को आवाज देते हुए लोब्संग ने बयान जारी करके कहा कि अहिंसा भारत की परंपरा है और भारत
सदा इसका पालन करता है, जबकि चीन अहिंसा की बातें तो करता है लेकिन पालन कभी भी नहीं करता। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।